सवाल है हमारे लिए लोकतंत्र में किसी राजनीतिक दल के लिए भगवान जनता होती है, जनता जनार्दन होती है और राष्ट्रीय जनता दल के लिए जनता जनार्दन है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है। आदरणीय अश्विनी चौबे जी सीनियर लीडर हैं, अनुभवी राजनेता हैं और लंबे समय तक बिहार सरकार में माननीय मंत्री रहे हैं, केंद्र सरकार में माननीय मंत्री हैं भारत सरकार में। और ये जो खीस और टीस है बीजेपी की सत्ता जाने की, यही दिख रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि जदयू के लिए है जो शराब भगवान है और आरजेडी के लिए बालू भगवान है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ है आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। हम इनसे बात करेंगे। आप लोग लेके बालू भगवान है क्या? अरे ये सब बीजेपी क्या बोल रही है, ये तो दिख ही रहा है ना कि किस तरह सत्ता जाने के बाद छटपटाहट है। अरे भगवान भगवान होते हैं, नहीं, आप लोग हर बालू चीज़ भगवान में। है। अरे ये तो बीजेपी के बोलने से थोड़े जो हो जाएगा। बीजेपी तो कुछ भी जिसको जो मन आता है वो बोल देती है। सवाल है हमारे लिए लोकतंत्र में किसी राजनीतिक दल के लिए भगवान जनता होती है, जनता जनार्दन होती है और राष्ट्रीय जनता दल के लिए जनता जनार्दन है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है। और जिसके लिए जनता कुछ नहीं थी, जनता का जिसने अपमान किया, आज वो सत्ता से बाहर हो गई। तो अब बकवास की बातें, इधर उधर की बातें करके चाहते हैं, ये सब बयानों का कोई मायने मतलब है? जिस तरह से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अमर्यादित टिप्पणी की, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, भाषा की मर्यादा का ख्याल तो सबको रखना चाहिए राजनीति में। आदरणीय अश्विनी चौबे जी सीनियर लीडर हैं, अनुभवी राजनेता हैं और लंबे समय तक बिहार सरकार में माननीय मंत्री रहे हैं, केंद्र सरकार में माननीय मंत्री हैं भारत सरकार में। और ये जो खीस और टीस है बीजेपी की सत्ता जाने की, यही दिख रही है। कल तक तो यही बीजेपी पिछलग्गू आदरणीय नीतीश कुमार जी के बन करके इतने दिनों तक सत्ता का स्वाद चखी बिहार में, तो कल तक शक्तिशाली थे। आज आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी ने साथ छोड़ दिया तो कमज़ोर हो गए। ऐसी भाषाओं से परहेज करना चाहिए। और राजनीति में विपक्ष सत्ता पक्ष को आईना दिखाता है, सत्ता पक्ष पर हमला करता है, तंज करता है और आरोप प्रत्यारोप होते हैं, कटाक्ष किया जाता है। लेकिन भाषा का मर्यादा का तो ख्याल रखना ही चाहिए। ठीक है कि उन्होंने जो बोला उसको लेकर के हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, लेकिन ये तो सवाल उठेंगे कि कल तक आदरणीय नीतीश कुमार जी के जीवन भर पिछलग्गू बीजेपी बनी रही और आज 3 ही महीना में अब ये भाषा का प्रयोग हो रहा है, तो सत्ता जाने का खीस और टीस है। 24 में भारत से, देश की सत्ता से विदाई होनी है, इसलिए कुछ आवेश में बोल जा रहे हैं। आदरणीय अश्विनी चौबे जी छात्र आंदोलन में आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ उनके कैबिनेट में माननीय मंत्री रहे हैं, तो उन्होंने किस रूप में इसे कहा है, उनका बयान मैंने नहीं सुना है। कुढ़नी वाला चुनाव आपको कैसे देखते हैं? क्या लगता है, महागठबंधन की जीत होगी? देखिए, कुढ़नी में मुकाबला हमने पहले ही कहा साफ है। अब कल परिणाम भी आ जाएंगे, कल संभवतः 12 बजे दिन तक ही परिणाम आ जाएंगे। कुढ़नी में कहीं कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है। वहाँ पर महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जी जो जेडीयू से थे, वो भारी मतों से जीतेंगे। बीजेपी जो ख्वाब देख रही है, जो सपना पाले हुई है, वो पूरा नहीं होने वाला है। कल बीजेपी औंधे मुंह गिरेगी, कल उनके उम्मीदवार हारेंगे। भागलपुर में जिस तरह से एक लड़की के साथ कथित व्यवहार किया गया है, इसी को लेकर जो विपक्ष है वो सरकार पर हमला कर है, जंगल राज वापस नहीं, गुंडा राज वापस आ गया। अरे ये सब बोल करके राक्षस राज, गुंडा राज की विदाई कर दी गई बीजेपी को
सत्ता से हटाकर। जनता का राज आया है। बीजेपी गुंडा राज। ये बीजेपी तो राक्षस राज चला रही है। तो अब भागलपुर की घटना पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति और उसमें नफरत का बीज बोने का काम बीजेपी करती है, तो जरा सा भी बीजेपी को मौका मिलता है वो कूद जाती है, बिना सोचे समझे पूरे हकीकत को जाने। हमने भागलपुर के सीनियर एसपी से बात की है। जो रंग बीजेपी देना चाह रही है इस घटना में, ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है, आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये जो बयानों के तीर दिए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, ये इस पे जो रंग चढ़ाना चाह रहे हैं सांप्रदायिक का, ये मंशा इनकी है कि बिहार में आपसी भाईचारा, मिल्लत, प्रेम, शांति, सद्भाव का माहौल खराब करने का इन बीजेपी की मंशा पूरी नहीं होगी। बिहार के लोग नीतीश तेजस्वी की सरकार में पूरी तरह से भाई भाई मिल्लत प्रेम के साथ रह रहे हैं। इसे कोई भाईचारा खत्म नहीं कर पाएगी। चलिए, ये थे हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरह से भागलपुर में घटना हुई है, बीजेपी वाले हैं जो हिंदू और मुस्लिम करके राजनीति कर रहे हैं। तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।